बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन किराम, रमज़ान के महीने में हम जिन चीज़ों का अहतमाम करते हैं उसमें से एक चीज़ इफ्तारी करना है। हदीस क़ुदसी में अल्लाह तबारक ताला इरशाद फरमाते हैं कि रोज़ादार के लिए दो खुशियाँ हैं। एक खुशी इफ्तार के वक्त और दूसरी वो खुशी जब उसको रोज़ा रखने की वजह से मेरा दीदार नसीब होगा। तो ये दो खुशी रोज़ेदार के मुक़द्दर में लिख दी जाती है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि एक खुशी तो हम दुनिया में देखते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं कि इफ्तारी के वक्त अल्लाह तबारक ताला जो हमें खुशी देता है कि लोग कितने इफ्तारी के वक्त कितना अहतमाम करते हैं, दावत का समा बन जाता है। जैसे कोई बड़ा मेहमान आ रहा है और उसके अहतमाम के साथ इफ्तारी का इंतज़ाम और अहतमाम किया जाता है। तो अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह तबारक ताला जब इस हदीस के एक टुकड़े को हमें मुशाहिदा करा रहा है तो इंशाअल्लाह दूसरा टुकड़ा यानी अल्लाह ताला अपना दीदार हमें इस रोज़े की वजह से नसीब फरमाएगा। इफ्तारी में इफ्तारी की जो दुआ होती है वो बहुत मशहूर दुआ है। अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व बिका आमन्तु व अलैका तवक्कलतु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु फ़तक़ब्बल मिन्ना। अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह, लका सुम्तु, मैंने तेरे ही लिए रोज़ा रखा, व बिका आमन्तु, और आप ही पर मैं ईमान लाता हूँ, व अलैका तवक्कलतु, और आप ही पर मैंने भरोसा किया, व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और आप ही के रिज़्क़ से मैंने रोज़ा इफ्तार किया, फ़तक़ब्बल मिन्नी, आप मेरे जानिब से अपना मेरा ये रोज़ा कबूल फरमा। हदीस में एक मुख्तसर दुआ जो साबित है वो ये है, अल्लाहुम्मा लका सुम्तु व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु। ए अल्लाह, मैंने आप ही के लिए रोज़ा रखा और व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतु, और आप ही के लिए आप ही के रिज़्क़ से मैंने इफ्तार किया। ये दुआ रोज़ा इफ्तार करने से पहले पढ़ी जाती है, और जब रोज़ा इफ्तार कर लें तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद एक दुआ पढ़ी जाती है, ज़हब ज़मअ वब्तल्लतिल उरूक़ वसबतल अज्र इंशाअल्लाहु ताला। इसका तर्जुमा है, ज़हब ज़मअ, प्यास बुझ गई, वब्तल्लतिल उरूक़, सारी रगें सैराब हो गई, वसबतल अज्र इंशाअल्लाह, और अगर अल्लाह ने चाहा तो इसका अज्र भी ज़रूर कायम हो गया। ये दुआएं थी जो इफ्तार करने से पहले और इफ्तार करने के बाद पढ़ी जाती है। लेकिन अहम बात इसमें यह है कि रोज़ा इफ्तार करने से पहले का जो वक्त होता है वो रोज़े का जो मकसद है कि अल्लाह तबारक ताला की डर की वजह से, अल्लाह ताला के तक़वा की वजह से बंदा दिन भर रोज़ा रखता है, अपने आप को खाने पीने से रोके रखता है। बहुत से मौक़े ऐसे आते हैं जिसमें वो अकेले तन्हाई में खा भी सकता है और पी भी सकता है, लेकिन अल्लाह के डर की वजह से न खाता है और न पीता है। लेकिन इफ्तारी के वक्त जब भूख और प्यास शिद्दत पर होती है और दस्तरखान पर ठंडा पानी, शरबत के प्याले और मशरूबात, इसी तरह बेहतरीन किस्म के खाने सारी दस्तरखान पर लगे हुए होते हैं और वो नहीं खाता, इसलिए कि अल्लाह तबारक ताला का हुक्म है कि अभी वक्त नहीं हुआ, मेरे अल्लाह ने जो वक्त हुक्म दिया है कि इसके बाद खाना, तो उस वक्त के लिए जब रुकता है तो अल्लाह तबारक ताला को अपने बंदे पर बड़ा प्यार आता है और वो कहता है कि मेरा बंदा तुझे जो मांगना है वो मांग, मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम इतने कीमती वक्त को गफलत से महरूम रह जाते हैं। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहाँ इरशाद फरमाया है कि इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है, उसकी हिकमत ही यही है कि अल्लाह तबारक ताला उस वक्त अपने बंदे पर बिल्कुल खुश होते हैं। लेकिन अफसोस कि हम इस कीमती वक्त को हम इफ्तारी के अहतमाम में ज़ाय कर देते हैं। होना तो ये चाहिए कि ये जो वक्त हमारे लिए है, ये वक्त हम उसका अहतमाम करें। इफ्तार से 15 मिनट पहले या 10 मिनट पहले कम अज़ कम घर के सारे लोग दस्तरखान पर बैठ जाए। घर का जो जिम्मेदार हो वो इस बात का ख्याल रखे कि घर में हमारी औरतें, हमारी माएँ बहनें सहरी के वक्त भी वो खाने पीने में लगी रहती हैं और इफ्तार के वक्त भी वो खाने पीने में लगी रहती हैं। अल्लाह ताला उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। लेकिन ये इफ्तार से 10 मिनट पहले कम से कम पूरे घर वालों को लेकर घर में बैठे और एहतिमाम के साथ दुआ करें। हम हमारे बच्चों की तरबियत करें कि इफ्तार का जो वक्त है वो सिर्फ खाने पीने का वक्त नहीं बल्कि दुआ का वक्त है। जैसे बच्चों की तरबियत हम और आपकी हम देखते हैं कि बचपन से हमने जुमे की तैयारी देखी है कि जुमे के दिन जुमे की नमाज़ पढ़ना है, तो जुमे के दिन नमाजी भरे हुए रहते हैं बग़ैर किसी तश्कील के।
क्योंकि वजह यही है कि बचपन से दिल में बात बैठा दी गई है कि जुमे का अहतमाम किया जाना चाहिए। अब अगर हम इफ्तार के वक्त बच्चों के जहनों में ये बात डाल दें कि इफ्तार के वक्त सिर्फ खाने पीने की चीज़ नहीं बल्कि असल चीज़ तो दुआ करना है, तो इंशाअल्लाह ज़िंदगी भर बच्चे दुआ करने वाले बन जाएंगे। इफ्तार के वक्त अल्लाह तबारक ताला दुआओं को कबूल करता है। तो आप तमाम ये अहबाब से गुजारिश है कि इस वक्त को एहतमाम के साथ अल्लाह से मांगें, बल्कि दिन भर एक फ़हरिस्त बना लें कि हमें क्या चीज़ इस वक्त मांगना है, क्योंकि अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। तो एहतमाम के साथ में अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने मोहल्ले वालों के लिए, अपने ख़ानदान वालों के लिए, अपने मरीज़ों के लिए, अपनी उम्मत के लिए, इस मुल्क हिंदुस्तान के लिए और पूरी दुनिया के लिए इस इफ्तार के वक्त खुसूसी तौर पर एहतमाम फरमाएँ और इसी अहकार को भी अपनी दुआओं में याद रखें। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।